भांति हम रम जाए वेदों में, चलो पहले युगों की भांति हम रम जाए वेदों में। जहाँ सुख चैन न मिलता, दुखों की बाढ़ जीवन में, वहाँ से एक सुंदर मोड़ ले ले, नाम रम जाए वेदों में। सजे फिर ऋषियों की भूमि, जहाँ नित्य यज्ञ होते थे। मनुष्य प्रसन्न स्वधन से गृहस्थी, लोभी ना क्रोधी थे। भय न था कहीं सभी, धर्मदा शुभ कर्म करते थे। चलो पहले युगों की भांति हम रम जाए वेदों में, चलो पहले युगों की भांति हम रम जाए वेदों में। गरीबी का निशान बाकी न था कहीं भी किसी घर में, न लिप्त थे चोरी हिंसा और अन्याय समस्या में। ना कोई मृत्यु ही होती थी किसी बालक की पृथ्वी में आंसू भर। चलो पहले युगों की भांति हम रम जाए वेदों में, चलो पहले युगों की भांति हम रम जाए वेदों में। जहाँ माता पिता वृद्ध गुरुजनों की सेवा होती थी, स्वाहा उद्घोष होता था। स्वाहा उद्घोष होता था। धरा धन धान्य पूर्ण थी, श्रुति पथ बालक सब जन की कृपा ईश्वर की रहती थी। चलो पहले युगों की, पहले युगों की भांति हम रम जाए वेदों में। जहाँ सुख चैन न मिलता, दुखों की बाढ़ जीवन में, वहाँ से एक सुंदर मोड़ ले लेना ही अच्छा है। चलो पहले युगों की
रम जाए वेदों में, रम जाए वेदों में, रम जाए वेदों में। की भांति हम रम जाएं वेदों में। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो उद्घोष के रूप में जो बात बताई, पूरा जीवन उनका मुख्य ध्येय क्या रहा? वेदों की ओर लौटो। तो यह भजन महर्षि दयानंद सरस्वती के उस बात को बड़ी स्पष्टता से एकदम क्रम से सारी बातें बता रहा है। क्या बता रहा है? कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर क्यों लौटें? तो उसका कारण वेदों की ओर लौटने में वंचित हो गए हैं। वो सारी बातें इस भजन में बहुत बड़ी सुंदरता से देखिए क्या बता दिया। जहां सुख चैन ना मिलता, दुखों की बाढ़ जीवन में, वहां से एक सुंदर मोड़ ले लेना ही अच्छा है। तो इसका तात्पर्य ये है कि हमने जब से भी वेदों को छोड़ दिया, वेदों को पढ़ना पढ़ाना छोड़ के अनंत प्रकार के, अनंत जो अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के मतांतर और संप्रदायों में व्यक्ति फंस गया, उस और मुड़ गया, तो पूर्ण है और समाज भी दुखों से पूर्ण है, सुख शांति से रहित हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो यहाँ आगे और बताते हैं कि सजे फिर ऋषियों की भूमि, जहां नित्य यज्ञ होते थे, फिर भय न था कहीं भी किसी भी बात का, सब धर्म परायण थे। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। मनुष्य प्रसन्न स्वधन से, गृहस्थी लोभी ना क्रोधी थे। अब ये सारी बातें वेदों को पढ़ने से मनुष्य का जीवन कैसा था? सरल, सत्यता से पूर्ण। तो जब मनुष्य सरल होता है, सत्यता होती है जीवन में, तब वो क्या होता है? स्वधन से प्रसन्न। क्या बता दिया? तब मनुष्य अपने स्वधन अर्थात जो मैंने कमाया उस धन से मैं प्रसन्न हूँ। दूसरे के धन पर बिना किसी कारण के, जो आज लोग क्या करें, बिना किसी कारण के दूसरे के धन पर उसको सच्चे ईश्वर से जुड़ा था, तीनों तत्वों से उनको समझकर और वैसा जीवन जीता था, तब मनुष्य अपने धन से खुश था, प्रसन्न था। और आगे क्या बताया? गृहस्थी अपने धर्म से, अपने धन से प्रसन्न थे और लोभी नहीं थे। गृहस्थी लोभी नहीं थे, गृहस्थी क्रोधी भी नहीं थे। आज का गृहस्थी कैसा है? अतिशय लोभी और अतिशय क्रोधी। ये दोनों बात उनमें अतिशय से अत्याधिक भर गई है। तो ये इसको हम इस तरह से समझते हैं कि ये इतनी ज्यादा लोभ, और अगर जो कोई समझाए कहानी, उस कहानी के माध्यम से हमें यह बात अच्छी तरह से समझ आएगी कि गृहस्थी आज कैसे स्वधन से खुश न हो करके दूसरे के धन पर उसकी नज़र गड़ी रहती है, और अगर कुछ कोई बताए तो क्रोधी बन जाते हैं। तो एक सुंदर वार्ता है। एक बार बहुत ही अमीर व्यक्ति बाहर सड़क पे आया, उसकी नज़र पड़ी एक भिखारी पर। उसने देखा भिखारी बड़ा ही तंदुरुस्त है, तो उसने उससे पूछा कि तुम तो बड़े ही रुष्ट पुष्ट और नौजवान हो, जुआन हो, तंदुरुस्त हो, हटे कटे हो, तो भीख क्यों मांग? लिए मैं क्या करूं? मुझे मजबूरी से यह भीख मांगनी पड़ती है, वरना मुझे भीख मांगना अच्छा थोड़ी ना लगता है। पर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ना तो धंधा है और ना कोई नौकरी है। तब उस अमीर व्यक्ति ने उसको कहा,
तो मेरे पास एक उपाय है, तुम ऐसा करो, मेरे पार्टनर बन जाओ। मेरे पास एक चावल का बहुत बड़ा प्लांट है, उसमें से तुम चावल लेके आओ और फिर बाजार में बेचो। फिर जब इसमें से जो मुनाफा होगा वो हम आपस में बांट लेंगे। तब भिखारी ने पूछा, अच्छा आप मुझे अब इतना सुंदर अवसर दे रहे हैं और मुझे बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं, तो फिर आप मुनाफा कितना लोगे, कितना प्रतिशत मुझे दोगे और कितना आप लोगे? तब उस अमीर व्यक्ति ने बताया कि हाथ उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, चिंता मत करो, 90% मुनाफा तुम अपने पास रखना, मुझे केवल 10% दे देना। तो वह भिखारी तो बहुत अच्छी बात है, तो उस व्यक्ति ने बोला कि महीने के आखिरी में मैं आऊँगा और मुझे 10% मेरा देना। वह भिखारी बोला, हाँ हाँ, मैं पूरे महीना बहुत मेहनत करूँगा, ईमानदारी से मेहनत करूँगा और फिर आपका जो मुनाफा होगा उसमें से 10% आपको लौटा दूँगा। और वो भिखारी ने पूरा महीना खूब बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करके ईमानदारी से बहुत ही अच्छी तरह से वो दिन रात एक करके खूब मेहनत करी, परिश्रम किया, वहाँ से चावल लाता, बाज़ार में बेचता और बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। अब जब जैसे वो मुनाफा देने की, बांटने की तारीख नज़दीक, ये 10% तो अधिक हैं, 10% इसको क्यों दूँ, ऐसा उसके मन में भाव उत्पन्न हो गया। अब जब वो तारीख आ गई, वो अमीर व्यक्ति आया, बोला कि लाओ मेरे 10%। तब वो व्यक्ति, वो भिखारी जो है, वो बहाने बनाने लगा और ऐसे बहाने बनाने लगा, नहीं मेरा तो इधर घाटा हो गया, उधर घाटा हो गया, ये हो गया, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर अगले महीने देखते हैं। तब वो अमीर व्यक्ति बोला कि मुझे पता है मुनाफा बहुत अच्छा हुआ है, फिर तुम मुझे मेरा 10% देने में क्यों कतरा रहे हो, तुम मुझे दे दो 10%, क्यों कतरा रहे हो? तब वो व्यक्ति बोलता है, ईमानदारी से किया इसीलिए तो इतना मुनाफा हुआ है, वरना थोड़ी होता मुनाफा। तो मुनाफा हुआ है उसका कारण तो मेरी मेहनत है, तो फिर मैं तुमको 10% क्यों दूं? अब यह जो अमीर व्यक्ति है वो ईश्वर है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी कहानी का सार हमें समझाने के लिए महापुरुष जो हैं, संत महात्मा, महापुरुष, ऋषि मुनि कहानियाँ बना के, बोध कथाओं के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से हमें जैसे सरलता से, बुद्धि में हमारे बात बैठती नहीं तो कहानी के माध्यम से बात बैठ जाए, इसीलिए ये कहानी बताई। तो इस कहानी का सार क्या है? वह जो अमीर व्यक्ति था वो ईश्वर है, उसने हम सबको अवसर दिया, इस सृष्टि पर भेजा, इतना सुंदर मानव जीवन दिया। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि 10% जितना भी समय और धन दोनों का 10% हम ईश्वर को समर्पण। जो सोचते हैं कि ये तो मैंने मेहनत से कमाया, तो पर वो जब जीवन ही ना देता तो तुम कैसे कमाते? और देखो ईश्वर की ईमानदारी, सत्यता और न्याय देखो, उसका व्यवहार देखो। वेदों में ईश्वर ने, सारे शास्त्रों में और वेदों में क्या बता दिया है कि जितनी भी कमाई तुम करते हो उसका 10वां भाग शुभ कर्म में दो। ऐसा नहीं बोला कि आधा दे दो। कितनी अच्छी बात कही, 10%, तो वो तो ठीक है, वो तो हम बड़े प्रेम से हमें देना चाहिए। उसमें भी जो अगर कतराता है मानव, वो मानव बेईमान है, वो एहसान फरामोश है, कृतघ्न है। जिस प्रदान किए तो हमारा कर्तव्य उसका क्या बनता है? 10% समय भी दे और 10% कमाई का हिस्सा भी दे। तो 10% तो एकदम ठीक है, देना चाहिए, न वो कम है और न वो अधिक है, एकदम माप न्याय से ईश्वर ने यह बात मनुष्यों के सामने रख दी। तो अब 10% का अर्थ पता है क्या होता है? जैसे मैं कहीं गई, मुझे 500 रुपये मिले,
तो उस 500 रुपए में से मेरा क्या बनता है कर्तव्य कि जिसने मुझे अवसर दिया उसको मैं 10% दे दूं, अर्थात 500 मिले तो मैं 50 रुपया दे दूं, यह मेरा कर्तव्य बनता है। पर अगर कोई बोले 250 दे दो, नहीं 250 देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बस हम यही हमारा नियम है। तो ये जो गलत परंपराएं, मनुष्य को अगर सही बात समझाओ, लोभी गृहस्थी लोभी हो गए ना, कितना लोभ, आधा क्यों? जब ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने 10% मांगा है, और वो तो व्यक्ति खुशी खुशी, जो अच्छा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, सच्चा व्यक्ति है, वो तो 10% बड़े प्रेम से बिना मांगे वो दे देता है, देगा, देना भी चाहिए और देता है। पर अगर उसी जगह 50%, आधा दे दो, तो ये इसको छीनना बोलेंगे ना, ये तो अन्याय है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें मनुष्य को समझ ही नहीं आती। उसको अगर बताओ स्पष्टली तो फिर वो क्रोधित हो जाते हैं। गृहस्थी लोभी भी हो गया, गृहस्थी क्रोधी भी हो गया, फिर लड़ाई करता है, झगड़े करता है, अवसर बंद कर देता है, नहीं दूंगा अवसर, आधा दोगे तो अवसर दूंगा, आधा नहीं दोगे तो अवसर भी नहीं दूंगा, छीन लूंगा अवसर। तो ये जो सारी की सारी बातें आज मानव में मुखौटा पहन के अधर्म कर रहा है। और बाकी बाहर भी मनुष्य क्या करते हैं, अलग अलग संप्रदायों में जुड़कर वेदों को छोड़कर वो क्या, वो भी अन्यायी हो गए। जब हम वेदों को यहाँ, इसलिए देखो इस भजन की सबसे बेहतरीन, सबसे मुख्य बात पता है क्या बताई? चलो पहले युगों की बातें हम रम जाए वेदों में। ऐसा नहीं कहा वेद पढ़ें और पढ़ाएं। हाँ, वेद पढ़ना अच्छा है, वेद पढ़ाना भी अच्छा है, पर पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद वेदों में रम जाने का तात्पर्य क्या है? वेदों में रम जाने का तात्पर्य है जो बात जीवन को रमाना है। वेदों में केवल पढ़ के, सुन के, सुना के हम इतिश्री, बस हम रोज पढ़ते हैं, हम रोज पढ़ाते हैं, हम रोज हवन यज्ञ करते हैं, हम रोज सत्संग सुनते हैं, वो अच्छी बातें हैं, करना चाहिए, पर उसके पश्चात का आगे का कार्य क्या? उसको भी तो हम आगे पढ़े समझे, बुद्धि को खोले ना। क्यों हम उसी बात पर अटक के हम बैठ जाए? नहीं, हमारी परंपरा तो, गलत परंपराओं को तोड़ने के लिए तो यहाँ हम आते हैं। जो हमने गलत सिद्धांत बना दिए, गलत परंपराएं बना दी, गलत नियम बना दिए, तो गलत को सही, इसीलिए हमें सारे विद्वान पुरुष, महात्मा, सारे वेद, दर्शन, उपनिषद एक ही बात सुनाते हैं, समझाते हैं कि जो बातें गलत है वो तुम चाहे कितने भी वर्षों युगों से करते आ रहे हो, वो गलत है, वो गलत है, उसको छोड़ दो। अब उसमें परिवर्तन लाओ, गलत बात को छोड़ के सही को अपनाओ। कोई बात नहीं, कल तक नहीं पता था, किया, कोई बात नहीं, आज पता है फिर भी हम अड़ रहे हैं, नहीं यही है, हम यही करेंगे। और फिर क्रोध, ये है स्वधन में गृहस्थी, अपने स्वधन से तृप्त नहीं है, दूसरे की कमाई को छीनना, ये है दूसरे की, पर उसने कमाया उसमें से आधा हम छीन लेंगे, कितना अधर्म। और फिर समझते क्या है, हम तो धर्म कर रहे हैं। अधर्म कर रहा है व्यक्ति धर्म का मुखौटा पहनकर। कितनी बड़ी गलत बातें। मनुष्य सुधारना नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। पहले तो समझे तब तो सुधारे, जब समझ ही नहीं रहा तो सुधारने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए बता दिया कि हमें वेदों की ओर लौट के और उसमें रम जाना है। एक एक छोटी छोटी बात को समझ के, छोटे छोटे परिवर्तन से हमारी आत्मा की उन्नति होगी। जब आत्मिक उन्नति होगी, परिवार की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी। वरना ये जो देख रहे हैं, क्या बता दिया, चारों ओर जहाँ सुख चैन ही नहीं है, सुख चैन कहाँ है? कहीं भी सुख चैन, ऐसे रवैये होंगे, ऐसी गलत परंपराएं होंगी, आप बताओ सुख चैन आएगा? कहीं नहीं आएगा, दोनों तरफ से जाएगा। व्यक्ति सोचता है नहीं मैं बेईमानी करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ना, ये सोच भी गलत है।
वो बांध ले न, भले अभी कुछ समय तक नहीं दिख रहा है, शुरुआत में नहीं दिखता, पर जो मैंने कहा था ना, कई बार हम सुनते हैं कर्मों की बात ऐसी होती है, शुरू शुरू में तो पता नहीं चलता, पर बाद में अशुभ कर्मों का जो सिला मिलता है जड़ों से उखाड़ देता है। जड़ मजबूत नहीं रहती, उसकी जड़ हिलती 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 जाती है, फिर ईश्वर उसको जड़ मूल से उखाड़ देता है। इसीलिए कभी भी अशुभ कर्म, अधर्म कर्म, किसी आड़ में हम आड़ लेके करते हैं। मनुष्य इतना चतुर हो गया, कोई ना कोई आड़ लेकर अधर्म कर्म, अन्याय, असत्य सब कुछ किए जा रहा है। तो उसकी प्रथम पंक्ति हमने की थी, दूसरी पंक्ति अभी शेष है, तो हम वो दूसरी पंक्ति को भी अच्छा करने का आज अधिक समय नहीं है। और अभी रास्ते में एक व्यक्ति, शायद सज्जन, अभी मुझे ऊपर भी आए, हाँ, उन्होंने नीचे प्रश्न किया कि आज अमावस है और अमावस में हमारे परिवार में लोग मानते नहीं, हम मना करते हैं तो भी समझते नहीं, और शीरा पूरी आदि अच्छी अच्छी व्यंजन बना के और खिलाते हैं। तो अब इसका उत्तर ये है कि देखिए, आज अमावस है, लोग अमावस को श्राद्ध के तौर पर पितरों के नाम है। देखिए, अब इसके दो पहलू है। जो माता पिता पितर लोग चले गए, उनके पास तो कुछ पहुंचने वाला नहीं है। वो जो व्यक्ति अपने हाथों से जो करता है वो ही उसको उसका फल मिलता है। पर उसके पीछे अभी जो लोग, परिवार के लोग, उनके नाम पर भी भोजन बनाते हैं, तो वो क्या है? अन्नदान है। अब उस बहाने आज गृहस्थी लोभी तो हो गया है, ये तो सत्य बात है। इतने लोभी हो गए हैं कि वो दान पुण्य करना नहीं चाहते। चलो, इस बहाने भी अगर वो इस दिन में अन्नदान करते हैं, किसी भी विद्वान को खिलाते हैं, वेदों को हमारे वहाँ उनको भोजन करवाओ, उनकी सेवा शुश्रूषा करो, तो भोजन खिलाना तो बुरी बात है नहीं। तो वैसे तो मनुष्य भोजन खिलाने में आनाकानी करता है, या जो भी है वो नहीं, उसको ऐसे भाव भी नहीं उत्पन्न हो रहे। तो चलो कोई बात नहीं, इस बहाने अगर वर्ष में एक बार भी वो भोजन खिलाता है, पुण्य अन्न का दान करता है, तो उसको पुण्य तो उसको तो मिलेगा। जो कर रहा है, परिवार लोग जो कर रहे हैं, उनको तो पुण्य मिलेगा ना, उनको थोड़े पुण्य नहीं मिलेगा। माता पिता को नहीं मिलेगा, दादा दादी को नहीं मिलेगा, पर आपको तो अवश्य मिलेगा ना, जो कर रहा है उसको तो मिलेगा। इसीलिए ये जो कई लोग यहाँ आर्य समाज से सुन के जाते हैं कि श्राद्ध तो नहीं करना चाहिए, जीवित माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वो सही बात है, वो अच्छी बात है। पर आर्य समाज या वेद ऐसा नहीं कहते कि तुम कभी भी अन्नदान मत करो, अच्छा भोजन मत बनाओ और अच्छा भोजन किसी को मत खिलाओ। ये तो वेद में कभी नहीं कहा। वो आओ तो हम प्रतिदिन तो नहीं करते, पर अगर साल में एक बार परिवार लोग करते हैं, उसको भी यहाँ सुन के और वो लोग परिवार में डांटते, नहीं मत करो, आर्य समाज में मना किया है। तो आर्य समाज ने अन्नदान की मना नहीं की है। हर एक बात का देखो दो पहलू होते हैं, समझदारी से समझ के करना। अन्नदान करने में कहाँ हानि है, कहाँ मना किया? समझ के करो, करना चाहिए। तो इस तरह से हर बात को हमें गहराई से समझना, हमें हमारी बुद्धि का विकास करना है। हम ऐसे नहीं शब्दों को पकड़ कहा, तो वो सारा कुछ गहराई से चिंतन करके, मनन करके जब आप कार्य करेंगे तो आप स्वयं भी लाभान्वित होंगे और परिवार को भी अच्छी तरह से अच्छी बातें बताएंगे। आप स्वयं ही गलत समझ रहे हो और ऊपर से परिवार को उल्टा समझा रहे हो, तो बेचारे जो परिवार वाले लोग साल में एक बार पुण्य अन्नदान करते थे, वो बोले भाई चलो मना करता है तो छोड़ो भला, नहीं करना। तो अब आपने सत्संग सुन के क्या पाया? हानि की कि लाभ किया? अपना हानि की ना, स्वयं की भी। पुण्यदान जो थोड़ा बहुत मिल बटोर रहे थे, वो भी अपने से भी वंचित हो गए, परिवार वालों को भी वंचित कर दिया। इसीलिए हर बात को अच्छी तरह, इतने जन्म
युगों युगों से हम इन अंध परंपराओं में, अविद्या में हमने सब नष्ट कर दिया। अभी हमें जो इतना सुंदर अवसर मिला है, हर बात को स्पष्टता से, आज विद्वान खुद भी जागृत है और वो दूसरों को भी जागृत, एक एक शब्द का कितना अच्छी तरह से बहुत सरलता और स्पष्टता से अर्थ बताता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है उन अर्थ को समझकर हम स्वयं को लाभान्वित करें, अंध परंपराओं से दूर हो जाएं और सुखी, अपना जीवन भी सुखी करें और परिवार और समाज में भी सुख समृद्धि तब अवश्य में आएगी। तो वो जो हमारा अथर्ववेद का मंत्र में अवश्य में करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।